हेलो प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आपका अभिनव कैरियर एकेडमी में। अपने लास्ट टाइम चर्चा कर रहे थे एपी के बारे में, और एपी में हमने 5.2 के जो क्वेश्चन थे वो हमने 1 से 5 जो थे वो कंप्लीट किए थे। आज अपने आगे के जो क्वेश्चन है उनको देखेंगे। तो चलते हैं आज के क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर जो 6 है अपना, क्वेश्चन नंबर जो 6 है अपना, वो क्या है देखो। क्वेश्चन नंबर 6 पर चलते हैं। कह रहे क्या एपी 11, 8, 5 और 2 का एक पद -150 है? अगर है तो क्यों है? यानी चेक वेदर -150 इज ए टर्म ऑफ द एपी 11, 8, 5 और 2। इसकी एक ये -150 जो है वो इसकी टर्म है या नहीं है, ये अपने को चेक करना है। अगर है तो उसका रीजन बताना है अपने को। ओके, हाँ जी। तो सबसे पहले तो अपने इसमें लिख लेते हैं ए क्या है। ए कितना है देखो 11, और फिर हम क्या निकालेंगे? कॉमन डिफरेंस, यानी कि सार्वंतर डी। कैसे निकालना है? A2 माइनस A1। A2 कितना है देखो, A2 है 8 माइनस A1 है 11, तो कितना आया? -3। क्या आ गया? -3। फिर अपने पास an जो है वो क्या दे रखा है? -150 दे रखा है। यानी कि अपने को यहाँ एक पद है या नहीं है ये जांच करनी है। तो ये जांच करने के लिए जब भी कहे क्वेश्चन आपको चेक करने के लिए बोले तो n फाइंड करना है। क्या करना है? n ज्ञात करना है अपने को। ओके, तो n यहाँ ज्ञात करना है। तो ज्ञात कर लेते हैं अपने इसे। इसकी जो जनरल फॉर्म है वो ले लेते हैं। क्या है? an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू में d। ओके, हाँ जी। an जो है अपने पास वो क्या दे रखा है देखो। an जो है वो है अपने पास माइनस का 150 इक्वल a 11 प्लस n अपने को फाइंड करना है -1। d कितना है? -3 है। ये माइनस का 150 आ गया। 11 इधर ले आएंगे -11, ये -3 इसके अपोन में आ जाएगा देखो। इक्वल में क्या रह जाएगा? n-1। माइनस के 150 है और माइनस के 11 है देखो। कितने हो गए? माइनस के 161 बटे में क्या है? -3। माइनस से माइनस कैंसिल। इक्वल में क्या रह गया? n-1। 3 का इसमें भाग दे दो। 5 तिये 15, कितना बच गया? 1 ऊपर से उतार लिया 1, तो कितना आ जाएगा? 3 तिये 9, 3 तिये 9, कितने बच गए अपने पास? 2, और पॉइंट लगा देंगे तो 6 तिये 18, यानी 6 पर आता जाएगा। तो अपने लिख सकते हैं 6 7। देखो इधर आप कर सकते हैं इस तरीके से रफली में। यहाँ 161 है, 161 में भाग लगाना है 3 का, तो 5 तिये देखो 15 हो गए। 1 यहाँ बच गया, ऊपर से लाए 1, 3 तिये हो गए 9, कितना बच गया? 2, यहाँ पॉइंट लगा देते हैं तो 0, 6 तिये 18, कितने बच गए? फिर 2, 0, 6 तिये 18। इस तरीके से 6 आता जाएगा। आपको मैंने बताया कि जब पॉइंट के बाद तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक हो, तीसरा अंक 5 या 5 से अधिक हो, तो उससे पहले वाले में 1 अपने जोड़ देते हैं। तो क्या बन गया? ये 67 बन गया देखो। और ये -1 इधर लाएंगे, प्लस का 1 बराबर में क्या रह जाएगा? n। तो n बराबर देखो 53, तो ये रे 1 ये जोड़ दिया, कितने हो गए? 54, और 0.67 है देखो। तो ये क्या आ गया? n आ गया अपने पास। क्या आ गया? n। अब आपको मैंने क्लियर एक बात बताई थी कि जो n है वो अपना क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीगर होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीगर होना चाहिए, यानी कि धनात्मक पूर्णांक होना चाहिए। यहाँ n क्या है? पूर्णांक नहीं है, इसलिए ये क्या है? एक एपी नहीं है। ओके, तो लिख देंगे यहाँ n पूर्णांक नहीं है, पूर्णांक नहीं है। ओके, पूर्णांक नहीं है, इसलिए यह इस एपी का पद नहीं है, पद नहीं है। ओके, या लिख देंगे हैंस
हैंस एन ए नॉट इंटीगर, एन इज नॉट इंटीगर, ऐसे लिख दो, एन इज ए नॉट इंटीगर, नॉट इंटीगर, 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 सो इसलिए तो द term minus 150 is not, it is AP, यानी कि इस AP की क्या है, वो एक टर्म नहीं है। ओके, हाँ जी, इस तरीके से आपने चेक करके बताना है जब इस तरीके का क्वेश्चन पूछे तो। चलते हैं नेक्स्ट पे। उस एपी का कह रहा है 31वां पद ज्ञात करो। कौन सा 31वां पद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है? जिसका 11वां पद है वो 38 दे रखा है और 16वां पद है वो 73 दे रखा है। यानी फाइंड द 31st टर्म ऑफ एन एपी whose 11th टर्म इज 38 एंड द 16th टर्म जो है वो दे रखी है 73। क्या दे रखी है? 73 दे रखी है। यानी कि अपने को इस एपी का 31वां पद ज्ञात करना है। अपने को दे क्या रखा है? एक तो 11वां पद दे रखा है और एक 16वां पद दे रखा है। यानी कि अपने में फाइंड करना है 31st जो इसकी टर्म है वो क्या आएगी। अपने को दे इसने रखा है कि इसकी जो 11th टर्म है वो है 38 और जो 16th टर्म है वो है अपने पास है 73। ओके, तो अपने पहले जो दे रखा होता है उसको लिखते हैं। अपने को दिया हुआ है 11वां पद। क्या दिया हुआ है? 11वां पद, एपी का 11वां पद। 11वां पद क्या लिखते हैं इसको? A11। क्या लिख देते हैं? A11 लिख देते हैं अपने। देखो ये दे रखा है कितना बच्चे? ये दे रखा है 38। या लिख दोगे 11th टर्म 11th टर्म ऑफ एपी। ओके, ये दे रखी है अपने को 38। अब 11th टर्म का जो व्यापक रूप था वो क्या था? A+10D। यानी कि इसका जनरल फॉर्म थी वो थी A+10D बराबर है 38। इसको आप क्या दे दो? समीकरण फर्स्ट दे दो। ऐसे ही जो 16वां पद है वो लिख दो। एपी का 16वां पद, 16वां पद जो है वो दे रखा है अपने को कितना? 73। कितना दिया हुआ है? 73 दिया हुआ है। यानी कि 16वां पद है तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हो। देखो इसको ऐसे भी लिख सकते हो ब्रैकेट में A16 बराबर है 73। या लिख दोगे 16th टर्म ऑफ एपी। ओके, ये दे रखी है 73। अपने इसको A16 है या A16 है, इसका व्यापक रूप क्या था? A+15D बराबर है 73। इसको दे दो इक्वेशन 2। क्या दे दोगे? इक्वेशन 2। फिर क्या करना है? समीकरण यानी कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस 2 करने पर, फर्स्ट माइनस 2 करने पर तो क्या है? फर्स्ट देखो A+10D और बराबर है 38। दूसरी है देखो A+15D बराबर है अपने पास 73। जब अपने माइनस करते हैं तो नीचे वाले निशान जो होते हैं वो बदल देते हैं। देखो ये माइनस, ये भी माइनस। यहाँ देखो A प्लस माइनस कैंसिल हो गया। प्लस के 10D है, माइनस के 15 है तो माइनस का 5D बराबर में। बराबर क्या है अपने पास? है प्लस के तो 38 है और माइनस के 73 है। यानी माइनस वाले ज्यादा है। कितने ज्यादा है? माइनस कर लो। इधर 3 में से 8 नहीं जा रहा तो 13 में से 8 गए 5। यहाँ रह गया 6, 6 में से 3 गया 3। यानी 6 में से 3 गया, कितना बच गया? 3 बच गया। माइनस से माइनस कैंसिल तो क्या आ गया अपने पास? 5D बराबर 35 आया। तो D बराबर क्या आ जाएगा अपने पास? 35/5। यानी कि D जो है वो आ जाएगी अपने पास 7।
अब इस डी का जो मान है वो समीकरण 1 में रख देते हैं। तो लिखेंगे डी का मान समीकरण 1 में रखने पर, 1 में रख दो आप। तो 1 में रखेंगे या ऐसे लिख दो, पुटिंग द वैल्यू ऑफ डी इन इक्वेशन फर्स्ट, ओके। हाँ जी, तो फर्स्ट में रखेंगे तो क्या आ जाएगा, a प्लस 10d, डी की जगह आ गया देखो 7 बराबर है 38। तो a प्लस 70 बराबर है 38, या a बराबर क्या आ जाएगा 38 तो पढ़ा ही था, ये 70 इधर ले आते हैं -70। तो a बराबर देखो कितना जाता है, माइनस वाला जाता है, कितना जाता है देखो 0 में से 8 नहीं जा रहा, तो 80 ले गए 10, 10 में से 8 गए 2, यहाँ बच गया 6, 6 में से 3 गया 3, यानी माइनस का क्या आ गया 32। इसका जो a है वो अपने पास क्या निकल के आ गया, माइनस का 32 आ गया। देखो क्या आ गया, -32। अब अपने को ज्ञात कौन से करना है, इसका 31वां पद चाहिए अपने को। क्या चाहिए, 31वां पद चाहिए। तो आप लिख दो ऐसे, अब यानी कि 9 एपी का 31वां पद, या आप लिख दोगे 31st टर्म्स ऑफ एपी, ओके। क्या आ जाएगा, a प्लस 30d, क्या आ जाएगा 30d आ जाएगा। देखो तो 30d इक्वल क्या आ जाए, इसके इक्वल में क्या ले लेंगे, a 31, ठीक है। तो क्या आ जाएगा, a कितना है देखो, a आया -32 प्लस 30 इंटू डी था अपने पास देखो 7, तो ये माइनस का 32, ये प्लस के बन गए 7 या 21 यानी 210, प्लस के 210 है अपने पास, माइनस के 32 है, तो प्लस वाले ज्यादा है अपने पास। कितने ज्यादा है देखो, 0 में से 2 जाता नहीं, 10 में से 2 गए 8, यहाँ बच गया 0, फिर हासिल ले ली 10, 10 में से 3 गए 7, कितना बच गया 7, और उसके बाद यहाँ बच गया अपने पास एक का 1 आ गया। तो a 31st जो है यानी कि इसका 31वां पद जो है वो कितना आ गया, 178 है। ऐसा क्वेश्चन आपसे मैंने पहले कहा था कि मोस्ट क्वेश्चन है, आपसे इस टाइप का क्वेश्चन जो है जरूर पूछा जाएगा। ध्यान रखना है, सिंपली है, आपको जो जो पद दे रखे हैं पहले उनको लिख लो, फिर जो फाइंड करना है वो फाइंड कर लो। हमने क्या करना है, पहले जो पद दे रखे हैं उनसे 2 इक्वेशन बनानी है, 2 समीकरणें बनानी है, उनको आपने विलोपन विधि से यानी कि एलिमिनेशन मेथड से क्या कर लेना है, हल कर लेना है। हल करके a और d की वैल्यू आ जाएगी, वो वैल्यू आपने जो फाइंड करना है उसके जनरल फॉर्म में रख देंगे, तो वो अपने पास क्या आ जाएगी, टर्म आ जाएगी। ओके, हाँ जी, चलते हैं नेक्स्ट पे। 8 नंबर देखो, एक एपी में 50 पद है, वो कह रहे कितने पद है, 50 ही पद है टोटल, वो कह रहे इसमें तीसरा पद 12 है और अंतिम पद 106 है। इसका 29वां पद जो है वो ज्ञात करना है। क्या करना है, 29वां पद जो है ज्ञात करना है अपने को, सेम पीछे वाले जैसा ये देखो, यानी कि NAP कॉन्सिस्ट्स ऑफ 50 टर्म्स, यानी टोटल जो टर्म है इसमें 50 है, विच थर्ड टर्म जो है वो है 12 और द लास्ट टर्म जो है वो है 106। फाइंड द 29th जो टर्म है वो अपने को क्या करनी है, फाइंड करनी है। ओके, तो अपने को दे क्या रखा है, एक तो तीसरा पद दे रखा है और एक अंतिम पद दे रखा है। तो आप लिख दो एपी का तीसरा पद, क्या लिख दो, तीसरा पद। तीसरे पद को कैसे लिखेंगे, A3, कितना दिया हुआ है 12, कितना दिया हुआ है 12 दे रखा है। तो आप लिख दोगे एपी द, ऐसे लिख दो इसको, द थर्ड टर्म इज 12, कितनी दे रखी है, 12 दे रखी है। A3 का व्यापक रूप क्या था, A प्लस 2D इक्वल में 12, ये क्या आ जाएगी अपनी इक्वेशन है फर्स्ट आ जाएगी। उसके बाद टोटल पद 50 है, तो अंतिम पद वो कह रहे हैं 106 है, यानी कि एपी का
अंतिम पद है वो है अपने पास, अंतिम पद कौन सा हो जाएगा? अब ए 50वां पद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 50 ही तो पद है, तो अंतिम कौन सा हुआ? 50वां हुआ। कितना है? 106 है। यानी कि आप लिख दोगे द लास्ट टर्म इज क्या है? 106 है। अब लास्ट टर्म है 50 है, तो क्या आ जाएगा? a प्लस 49d इक्वल में 106। ये इक्वेशन आ जाएगी सेकंड। अब क्या करना है? समीकरण 1 माइनस 2 यानी समीकरण यानी कि इक्वेशन 1 माइनस 2 क्या कर देंगे? 1 माइनस 2 कर लेंगे। 1 क्या है अपने पास? a प्लस 2d इक्वल में 12, और ये है अपने पास a प्लस 49d इक्वल में है 106। माइनस करेंगे तो साइन चेंज, ये भी माइनस, ये भी माइनस और ये भी माइनस, ये कैंसिल हो गया। प्लस के 2d है, माइनस के 49 है, तो माइनस के 47d इक्वल क्या आया? प्लस के देखो 12 है और माइनस के 106 है, तो माइनस वाले ज्यादा है। माइनस के कितने? 94, माइनस से माइनस कैंसिल कर दो, यानी कि 106 में से 12 घटा दो आप। 12 प्लस के और माइनस के 106 है, तो माइनस वाले ज्यादा है, तो माइनस वाले में से प्लस वाला घटा लो, तो कितना आ जाएगा? 94। तो अब क्या आ गया अपने पास? देखो 47d बराबर आया 94, या d बराबर क्या आ जाएगा? 94 बटा में 47। 47 दुए कितने होते हैं? 94। तो d क्या आ गया अपने पास? 2। अब इस d का मान समीकरण 1 में लिख देंगे या 2 में लिख देंगे, तो लिखेंगे d का मान समीकरण 1 में रखने पर ओके, या पुटिंग द वैल्यू ऑफ d इन इक्वेशन फर्स्ट। ओके, हाँ जी, क्या आ जाएगा? a प्लस 2d का मान है 2 बराबर है अपने पास है 12, तो a प्लस कितने हो गए? 2 दुए 4 बराबर है 12, तो a बराबर कितना आ गया अपने पास? 12 माइनस 4, यानी कि a जो है वो आ गया अपने पास है 8। अब अपने जो फाइंड करना है वो फाइंड कर सकते हैं, तो लिखेंगे अब यानी कि नाउ एपी का 29वां पद क्या ले लेंगे? 29वां पद, या अपने लिख देंगे द 29th टर्म। ओके, क्या आ जाएगी? a29 इज इक्वल a प्लस 28d होगा। देखो क्या हो जाएगा? a प्लस 28d हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि 29वां चाहिए, तो एक d कम करना है, मैंने आपको बताया। तो क्या आ जाएगा? a कितना आया? 8, और 28 इंटू डी कितना था? 2, तो 8 का 8, 28 दुए हो गए 56, 56 में 8 जोड़ दो, कितने हो गए? 64। तो इसका 29वां पद जो है वो कितना आ गया? 64 आ गया। कितना आ गया? 64 आ गया। लास्ट में आप अतः वाली लाइनें लिख सकते हो। अतः एपी का 29वां पद 64 है। क्या है? 64 है। या आप लिख दोगे हैंस द 29th टर्म इज 64। कितना है? 64 है। ओके, ये लाइन लास्ट में आप अवश्य लिखें। अतः वाली जो लाइन है वो जरूर लिखें। समझ में आई बात? सेम पहले वाली बात है, आपको दो जो पद है वो दे रखे हैं, उनसे दो समीकरणें बना लेनी है, और समीकरणें बना के फिर वहां से जो विलोपन विधि है यानी कि एलिमिनेशन मेथड है, उससे अपने ए और डी जो है वो ज्ञात कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे। उसके बाद अपने जो पद ज्ञात करना है उसमें ए और डी की वैल्यू पुट करके पद जो है वो ज्ञात कर सकते हैं। ओके, हाँ जी, चलते हैं 9 नंबर पे। यदि किसी एपी के तीसरे और 9वें पद क्रम से ये है, यानी तीसरा तो 4 है और 9वां पद -8 है, तो इसका कौन सा पद शून्य होगा?
कौन सा पद शून्य है ये बताना है। समझ गए, कौन सा पद शून्य है, कौन सा शब्द लिखाए, है ना, या कितने लिखाए, तो क्या ज्ञात करना है, एन। क्या ज्ञात करना है, एन। ओके, यानी कि वो कह रहे हैं इफ द थर्ड एंड द नाइन्थ टर्म्स ऑफ एन एपी आर 4 and -8, फिर है रेस्पेक्टिवली विच ए टर्म ऑफ दिस एपी 0, यानी 0 इसकी कौन सी टर्म होगी ये बताना है अपने को। ओके, हाँ जी, विच शब्द आए तो हमें एन फाइंड करना होता है। क्या करना होता है, एन। तो अपने को कौन कौन सी दे रखी है, देखो एक तो दे रखी है तीसरा पद, तो लिख देंगे एपी का तीसरा पद, तीसरा पद यानी कि A3 क्या आ जाएगा, A3। ये दे रखा है अपने को बच्चे 4, यानी कि आप क्या लिख दोगे, द थर्ड टर्म इज क्या है, 4। कितनी दे रखी है, 4। तो A3 का व्यापक रूप क्या था, A + 2D इक्वल आ जाएगा 4, इक्वेशन आ जाएगी फर्स्ट। ऐसे ही AP का दे रखा है 9वां पद, AP का 9वां पद यानी कि A9 लिख सकते हैं इसको, A9 है, ये A9 लिखना है, A9। ये अपने पास है -8, यानी कि आप लिख सकते हैं यहाँ द नाइन्थ टर्म इज इक्वल -8 है। तो A9 का व्यापक रूप क्या होता है, A + 8D इक्वल में है -8। ये आ जाएगी समीकरण 2 आ जाएगी अपने। अब आगे क्या करना है, एलिमिनेशन मेथड लगा लेना है, यानी कि समीकरण यानी कि इक्वेशन फर्स्ट माइनस सेकंड कर देंगे, यानी कि 1 में से 2 को घटा लेना है। 1 नंबर क्या है, देखो A + A 2D बराबर है 4, इसमें कितना है A + A 8D बराबर है अपने का -8। चेंज करेंगे तो ये माइनस, ये भी माइनस, ये प्लस हो जाएगा, देखो माइनस दिया हुआ था प्लस, ये कैंसिल हो गए। 2D प्लस का है और माइनस के 8 है, तो माइनस के 6D और इक्वल में देखो प्लस के 4 है और प्लस के 8 है, तो कितने हो गए, प्लस के 12 हो गए। क्या आगे 12, यानी कि अपने पास निकल के आया -6D बराबर है 12। तो D बराबर क्या आ जाएगा, 12 बटे -6, -6 से भाग लगाएंगे तो क्या आ जाएगा, -2। ये D का मान आ गया अपने पास, क्या आ गया, D का मान। अब इस D के मान को कहाँ रख देना है, 1 में, तो लिख देंगे D का मान समीकरण 1 में रखने पर, या आप क्या लिख देंगे, पुटिंग द वैल्यू ऑफ D इन इक्वेशन फर्स्ट। तो क्या है इक्वेशन फर्स्ट, A + 2D, तो 2D की वैल्यू है -2 इक्वल में है 4। तो A, ये देखो -2 को +2 से करेंगे तो -4 इक्वल में 4 आ जाएगा। देखो माइनस का गुणा प्लस को करते हैं तो क्या आता है, माइनस, तो ये क्या बन जाएगा, -4। तो A बराबर क्या आ जाएगा, 4 तो पड़ा ही है, ये -4 इधर आके +4, तो A कितना है अपने पास, 8। A कितना आ गया बच्चे, 8 आ गया, यानी कि A आ रहा है 8। अब अपने को वो कह रहा है कौन सा पद शून्य है, यानी कि n फाइंड करना है। शून्य क्या है, शून्य an हो गया, एक तरीके से क्या हो गया, an जो है वो शून्य है अपने पास। ओके, यानी कि अब नाउ an इज इक्वल क्या है, 0 एंड n जो है वो अपने को क्या करना है, फाइंड करना है। n जो है वो क्या करना है, फाइंड करना है। ओके, हाँ जी, तो बिकॉज an इज इक्वल A + n - 1 इंटू D, an क्या है अपने पास 0 इज इक्वल A आया अपने पास 8 + n - 1, D आया अपने पास -2, क्या आया, -2। 8 को इधर ले आएंगे तो किसका हो जाएगा, -8, और ये -2 इसके मल्टीपल में है, ये आ जाएगा इसके डिवाइड में, इक्वल में रह जाएगा n - 1, माइनस से माइनस कट, 2 4 जा 8, 2 4 जा 8, यहाँ आ गया 4, ये -1 इधर ले आएंगे प्लस इज इक्वल n, तो n इक्वल क्या आ गया अपने पास है 5,
क्या आ गया 5, यानी कि कौन सा पद शून्य है, इसका पांचवा पद जो है वो शून्य है। तो लिख देंगे अतः इस एपी का पांचवा पद शून्य है, पांचवा पद शून्य है। ओके, या आप क्या लिख देंगे, या आप ऐसे लिख सकते हैं हैंस दिस एपी, ऐसे लिखो, दिस एपी इज ए फिफ्थ टर्म ऑफ जीरो। क्या थी, जीरो। फिफ्थ टर्म कौन सी थी, जीरो है। ओके, हाँ जी। तो ये आपको सेम उसी तरीके से है, उसमें तो पद फाइंड करना था, पीछे वाले दो में हमने किया, और इसमें पद दे दिया, आपसे n की वैल्यू पूछ ली, समझ गए। तो ये भी एक महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। दोनों ये जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, एक तो ये वाला, ये 7 नंबर, ये 8 नंबर है, ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और उसके बाद ये 9 नंबर भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। और उसके बाद आ जाता है अपना 10 नंबर, कह रहा है किसी एपी का 17वां पद, कौन सा 17वां पद, उसके 10वें पद से 7 अधिक है, तो इसका सारांतर बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन, कह रहा है 17th टर्म ऑफ एन एपी एक्स शेड्स इट्स 10th टर्म बाई 7। तो फाइंड द कॉमन डिफरेंस जो है वो फाइंड करना है अपने को। ओके, हाँ जी। तो अपने पास क्या दे रखा है, देखो, एक तो दे रखा है A10, यहां लिख दो A10, और एक दे रखा है A17 लिख दो। A10 जो है वो A17 जो है वो क्या है, 7 अधिक है, यानी 7 अधिक है किससे, 10वें पद से। हमने बराबर करना है, बराबर करने के लिए 7 किस में जोड़ दें, जो 10वां पद है इसमें 7 जोड़ देंगे, तो दोनों पद क्या हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो A10 को अपने व्यापक रूप क्या लिख देंगे, A9D प्लस 7 इक्वल में क्या आ जाएगा, इसको क्या लिख सकते हैं, A प्लस A 16D, क्या आ जाएगा 16D। अब जब इक्वल का साइन हो तो एक जैसे जो टर्म्स होती है उनको अपने कैंसिल कर सकते हैं। तो A से A क्या हो जाएगा, कैंसिल। इधर क्या रह गया 9D, इस 16D को इधर ले आओ माइनस का, इक्वल में 7 को इधर ले जाओ माइनस का 7। तो यहां देखो प्लस के 9 है और माइनस के 16 है, तो माइनस का 7D इक्वल में माइनस का 7, माइनस से माइनस कट, D इक्वल क्या आ गया 7/7, या D जो है वो क्या आ गया 1 आ गया। कितना आ गया बच्चे, 1 आ गया। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। ऐसा आपको वन लाइनर जो क्वेश्चन आए या आपसे पूछ लिया जाएगा फिल इन द ब्लैंक्स में, ध्यान रखना है, ठीक है। तो लिख देंगे अतः सारवंतरे यानी कि D जो है वो 1 है, कितना है 1 है। या लिख देंगे हैंस द कॉमन डिफरेंस इज 1। ओके, हाँ जी। ये हमने इसका सिंपल सा क्वेश्चन है, तो इसको ध्यान रखना है। ये आपको फिल इन द ब्लैंक्स में या ऑप्शन वाले क्वेश्चन में पूछा जा सकता है। ओके, हाँ जी। नेक्स्ट आ जाता है 11 नंबर, एपी 3, 15, 27, 39 का कौन सा पद उसके 54वें पद से 132 से अधिक होगा। अच्छा क्वेश्चन है ये भी क्या है, अच्छा क्वेश्चन है। विच टर्म ऑफ द एपी 3, 15, 27, 39 विल बी 132 मोर देन 8 से 54th टर्म्स। ओके, तो अपने पहले क्या करें, इस एपी के अंदर पहले तो 54वां पद जो है, यानी कि इस एपी से जो 54th टर्म है वो फाइंड कर लें, और फिर उसमें क्या कर दें 132 मोर देन कर देते हैं। ओके, और मोर देन करके फिर अपने कौन सा आया है, तो क्या फाइंड करना है, एन। क्या फाइंड करना है, एन फाइंड करना है, यानी कि एन जो है वो क्या आते कर लेंगे। ओके, हाँ जी। तो अपने पास क्या है, देखो ए कितना है 3, फिर क्या लिखेंगे डी कैसे निकालेंगे A2 - A1,
A2 कितना है 15 माइनस A1 है 3, 15 में से 3 माइनस कर दो 12, और 54वां पद चाहिए अपने को पहले, तो n इक्वल क्या ले लेते हैं पहले 54, यानी कि 54 ले लेते हैं अपने पहले जो 54th टर्म है वो फाइंड करनी है, तो n क्या आ जाएगा 54 आ जाएगा। तो बिकॉज an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, ए n की वैल्यू है 54 इज इक्वल a 3 प्लस n है 54 माइनस 1, डी दे रखा है अपने को 12, तो ये आ जाएगा 3 प्लस से 54 में से 1 माइनस कर लो, कितना रह गया 53, और इंटू में कर देंगे 12, तो 3 का 3, और इस 12 को क्या कर दो 53 से गुणा कर दो, 12 3 36, हासिल बच गई अपने पास 3, 12 5 60 और 3 हो गए 63, कितना आ गया 336, 3 प्लस कर दें तो कितना आ जाएगा 639। इसकी जो 54वां पद है वो कितना आ गया अपने पास 139 आ गया, कितना आ गया 139 आ गया। अब अपने 132 अधिक कर देते हैं, अब यानी नाउ 639 में 132 अधिक करने पर ओके, क्या करने पर अधिक करने पर, यानी कि अपने लिख देंगे द मोर देन ऑफ 639 एट्स 132, क्या आ जाएगा 132, तो 132 क्या कर देंगे इसमें मोर देन कर देंगे, तो मोर देन करें क्या आ जाएगा देखो 639 132 इसमें जोड़ दो, कितना आ गया देखो 9 और 2 हो गए 11, हासिल 1, 3 और 3 6 और 1 हासिल थी 7, 6 और 1 हो गया 7, यानी कि 771 आ गया। अब अपने को n ज्ञात करना है, अब यानी नाउ an जो है वो अपने पास क्या है 771 है, और n अपने को क्या करना है फाइंड करना है, क्या करना है n जो है वो ज्ञात करना है। तो an 771 बराबर a था देखो 3 प्लस n माइनस 1, d कितना है देखो 12, d कितना है अपना 12, तो 771 3 इधर लाके माइनस कर लो, 12 जो है गुणा में है ये कहाँ जाएगा भाग में, बराबर में n माइनस 1, तो पहले 3 माइनस कर दो, 3 क्या कर दो माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा 768, और बटे में क्या है 12, बराबर था अपना n माइनस 1, 12 से भाग लगा दो, 12 छिके 72, कितना बच गया 4, ऊपर से उतार लिया 8, 12 चौके 48, माइनस 1 इधर आके प्लस 1 बराबर n, तो n बराबर क्या आया 65, कितना आ गया 65, तो लिख देंगे अतः 65वां पद इसके 54वें पद से 132 अधिक है, 132 से अधिक है, ओके, क्या लिख देंगे हैंस क्या आ जाएगा हैंस 65 टर्म the more than 8 इस द, यहां ये लिख दो, ऐसे लिख दो द 132 यानी कि 132 मोर देन 8 54th टर्म, ओके, हाँ जी, ये क्या इसे मोर देन है, यानी कि कौन सा पद है 65वां पद, ये भी एक अच्छा क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी, ओके, हाँ जी। चलते हैं नेक्स्ट से 12 नंबर पर।
कह रहे दो समांतर श्रेणियों का सारव अंतर समान है। दो समांतर श्रेणियां हैं और उनका सारव अंतर समान है। 100वें पदों का अंतर 100 है, तो इनके 1000वें पदों का अंतर क्या होगा, ये कह रहे हैं। सिंपल सा क्वेश्चन है। कह रहे टू एपीज हैव द सेम कॉमन डिफरेंस, द डिफरेंस बिटवीन दियर 100 terms is 100. What is the difference between the 1000 terms? यानी कि जो 100वें पद है इनके, उनका अंतर 100 है, तो 1000वें पदों का अंतर क्या होगा ये बताना है। तो अपने मान लेंगे, माना यानी कि लेट कर लेंगे, लेट एपी फर्स्ट, एपी फर्स्ट जो है वो ले लेते हैं, ये A1, A2, A3, A4 क्या आ जाएगा, A4 डैश डैश AN और यानी कि एंड AP सेकंड जो है वो ले लेते हैं अपने B1, B2, B2, B3, B4, ओके, और BN, ये दो एपी आ गए अपने पास। क्लियर। इनका जो सारव अंतर है वो दोनों में क्या है, समान है। सारव अंतर जो है वो समान है, ओके। यानी कि सारव अंतर, आप ऐसे लिख दो इसको, सारव अंतर समान है, यानी कि सारव लिखना है, सारव अंतर यानी कॉमन डिफरेंस क्या है, डी है। दोनों में क्या मान लिया, डी मान लिया अपने, ओके। यानी कि बराबर है, तो डी उसमें है और डी इसमें है। अब अपने इसके 100वां पद ले लेते हैं और इसका भी क्या ले लेते हैं, 100वां पद, और उसका अंतर जो है वो क्या है, 100 दीर्घ है। यानी कि अपने को दिया है या ज्ञात है, यानी गिवन है अपने पास, गिवन है A100 माइनस B100, B100 इज इक्वल है 100, यानी कि 100वें पदों का अंतर 100 है। इसका व्यापक रूप क्या बनेगा, A प्लस A 99D, अब D रहेगा ये तो इक्वल है, माइनस यहां A1 लिख सकते हो, देखो A1, क्योंकि इसका फर्स्ट जो पद है वो क्या है, A1, माइनस BE का B100 का क्या रह जाएगा, B1 प्लस 99D, ये D रहेगा, क्यों दोनों में इक्वल लिया हमने, D इज इक्वल क्या है 100, तो ये बन गया देखो A1 प्लस 99D माइनस ब्रैकेट खोलेंगे तो माइनस B1 हो जाएगा, और ये भी माइनस का 99D बराबर में क्या आ जाएगा 1000, 99D से 99D कैंसिल आ गया, तो A1 माइनस क्या आ गया B1 इज इक्वल कितना आया 100। इसे इक्वेशन दे दो फर्स्ट, यानी समीकरण फर्स्ट ले लेते हैं। अब अपने को फाइंड क्या करना है, फाइंड ये करना है अब यानी कि नाउ 1000वें पदों का अंतर चाहिए, है ना। तो A1000 माइनस B1000 ये क्या आएगा, ये अपने को फाइंड करना है, ओके। हाँ जी, तो A1000 इसका व्यापक रूप क्या आ जाएगा, A1 प्लस 999D माइनस इसका क्या आ जाएगा B1 प्लस 999D, इसमें भी D रहेगा क्योंकि दोनों में जो कॉमन डिफरेंस है, सारा अंतर है, वो हमने T माना है बच्चे, ओके। हाँ जी, तो ये आ गया A1 प्लस 999D माइनस यहाँ क्या आ जाएगा B1, और ये ब्रैकेट खोल देंगे तो ये भी माइनस 999D, ये इससे क्या हो गया कैंसिल, तो क्या बच गया A1 माइनस B1। अब देखो A1 माइनस B1 की वैल्यू क्या है 100 है, तो यहां भी क्या लिख देंगे, तो A1 माइनस B1 इक्वल क्या आ जाएगा 100, कहां से लाए, बाई इक्वेशन फर्स्ट, इक्वेशन ए फर्स्ट, ओके। यानी समीकरण
एक द्वारा अपने कह सकते हैं इनका अंतर भी क्या है 100 है। तो लिख देंगे अतः इनके हजारवें पदों का अंतर 100 है। क्या है 100 है। ओके, या ऐसे लिख देंगे हैंस द डिफरेंस between their hundredth 1000th terms is क्या होगा, ये भी 100 होगा। क्या होगा 100 होगा। ओके, तो ये सिंपल सा क्वेश्चन है। आपने यहाँ ये 2 एपी दिए, इसने अपने को बताया नहीं भी ये एपी है ये नहीं है, तो आप मान लो इसको भी ये पहले वाली है और ये दूसरी मान ली। जो कह रहे हैं 100वें पदों का अंतर 100वें पदों का अंतर ले लो, डी सारो बराबर है दोनों में, तो इसका भी सार्वंतर डी है और इसका भी सार्वंतर क्या है डी है, बराबर है दोनों में, तो बराबर ले लिया। तो चलते हैं अपने नेक्स्ट से। नेक्स्ट क्या है अपने 3 अंकों वाली कितनी संख्याएं 7 से विभाज्य है। कितनी संख्याएं, देखो कितना शब्द लिखा जाए तो क्या करना है अपने को क्या करना है, कितना शब्द लिखा है तो n फाइंड करना है। क्या करना है n फाइंड करना है। तो 7 से भाज्य देखना है। कल हमने देख रहे थे 2 अंकों वाली संख्याएं और किससे भाज्य देखा था, 3 से भाज्य देखा था। देखो आज कौन सा है 3 अंकों वाली संख्याएं और 7 से भाज्य है। कौन सा है 7 से भाज्य है। तो जरूरी नहीं है कि 3 अंकों वाली संख्याएं हो, आपको 2 अंकों वाली भी दे सकता है, आपको नंबर सीरीज भी दे सकता है भी यहां से यहां तक कितने नंबर है, इसमें 2 से भाज्य बताओ, 5 से भाज्य बताओ, 6 से भाज्य बताओ, समझ गए, 7 से भाज्य बताओ, 3 से भाज्य बताओ, तो ये पूछा जा सकता है। तो आपने पहले ले लेना है कि 3 अंकों वाली संख्याएं हैं वो है कौन कौन सी और कहां से शुरू होती है और कहां एंड होती है। पहले तो उनकी अपने एक सूची तैयार कर लेंगे और उसके बाद अपने उसमें से 7 से भाज्य वाली संख्याएं हैं उनकी एक सूची अलग कर लेंगे और उसे अपने एपी कह देंगे। उस एपी में एन जो है वो फाइंड कर लेंगे अपने। ओके, हाँ जी। तो हाउ मेनी 3 डिजिट नंबर्स आर डिविजिबल बाई 7। ओके, हाँ जी। तो पहले तो 3 अंकों वाली संख्याएं लिख लेते हैं अपने। 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं, 3 अंकों वाली संख्याएं। ओके, तो क्या लिख दोगे, द 3 डिजिट आर नंबर्स। ओके, कौन सी है, कहां से शुरू होती है, देखो 100 से, फिर 101, फिर 102, इस तरीके से कहां तक चलती है 999 तक चलती है। ठीक है, अब अपने को कौन सी चाहिए, अब इसमें से एपी बनानी है हमने। एपी में क्या लेना है, जो 7 से भाज्य है, 7 से क्या हो भाज्य हो। अब 100 में पहले 7 का भाग लगा के चेक कर लो आप जा रहा है या नहीं जा रहा है। देखो 7 एकम 7 कितना रहा 3, 7 चौके 28, कितना बच गया 2 बच रहा है, इसका मतलब नहीं है। 101 पर जाएंगे 3 बचेगा, 102 पर जाएंगे 4 बचेगा, 103 पर जाएंगे 5 बचेगा और 104 पे जाएंगे 6 और 105 पे। अब देखो 105 में 7 का लगाओ, 7 एकम 7 कितने बच गए 3, 7 पंजे 35। देखो पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा, यानी किस संख्या पर जा रहा है 105 पे जा रहा है। किस पे जा रहा है 105 पे जा रहा है, तो यहां आ जाएगा 105। उसके बाद आपको मैंने कहा जिससे भाज्य के, जिससे डिविजिबल बाई के, वो उसको ऐड कर दो। आप क्या कर दो, फर्स्ट जो आया है उसमें ऐड कर दो। क्या आ जाएगा 112, फिर 119, इस तरीके से। अब लास्ट वाले पे आ जाओ, क्या है 999। अब इसमें भाग लगा के चेक कर लो, 7 का लगाओ, 7 एकम 7 कितने बच गए
2 फिर 9, 7 चौके 28, कितना बच गया 1, फिर 9, तो 7 दुए 14, कितने बच गए अपने पास 5, यानी 5 माइनस कर दो इसमें से, 5 क्या कर दो माइनस कर दो, कितना रह गया 994। अब लगा के देख लो आप, 7 का एकम 7, 2, 7 चौके 28, 1 और 7 दुए 14, देखो पूरा पूरा जा रहा है कि नहीं जा रहा। हाँ जी, तो किस पर जा रहे हैं 994 पे लास्ट में। ओके, क्या कर लेना है हमने पहले में भाग लगा के देख लेना है, जिसका वो कह रहा है 7 से कह रहा है 7 से का, 3 से कह रहा है तो 3 का, 5 से कह रहा है तो 5 का लगा लिया। उसके बाद जितना शेष फल बच रहा है अपने देख लेंगे भी इतना बच रहा है, फिर आगे वाले में देखेंगे उसमें 1 प्लस करते जाएंगे, फिर 1 आगे प्लस प्लस करते चलेंगे, जिससे भाग देना है उतना आ जाए, उसमें वो बचेगा नहीं शेष फल। शेष फल क्या है 0 बच जाएगा, तो 0 बचेगा तो वो संख्या क्या आ जाएगी उससे भाज्य आ जाएगी। उसके बाद लास्ट वाली में देख लेंगे, लास्ट में जितना शेष फल रह जाए उसको माइनस कर देना है लास्ट वाली संख्या में से, तो क्या आ जाएगी वो विभाज्य संख्या आ जाएगी उससे। अब अपने पास यहाँ a कितना है देखो, a है 105, d फाइंड कर लो a2 माइनस a1, a2 कितना है देखो a2 112 माइनस a1 है 105, कितना आया 7, और an जो है वो अपने पास है 994। अब देखो समझ गए, n जो है वो अपने को फाइंड करना है, n जो है वो फाइंड करना है, कर दो फाइंड, क्या आ जाएगा बिकॉज an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, क्या आ जाएगा n माइनस 1 इंटू डी, an था 994 बराबर 105 प्लस n माइनस 1, d था अपने पास है 7। ओके, तो 994 का 994 105 इधर ले आए माइनस, और 7 गुणा में तो कहाँ जाएगा भाग में, बराबर में क्या रह जाएगा n माइनस 1, पहले माइनस कर लो, 4 में से 5 नहीं जा रहा, असली 14, 14 में से 5 गए कितने रह गए 9, 14 में से 5 गए 9, यहाँ बच गया 8, 8 में से 0 गया 8, यहाँ रह गया 9, 9 में से 1 गया 8, बटे में है 7, बराबर है n माइनस 1। अब 7 का भाग लगा दो, 7 एकम 7, 1 बच गया ऊपर से 8 उतारा, 7 दुए 14, कितना बच गया 4, और ऊपर से उतार लिया 9, तो 49 हो गया, 7 7 49 बराबर है n माइनस 1। या इसे माइनस 1 को इधर ले आओ आप, यहाँ क्या ले आओ यही लिख दो, माइनस 1 जो है वो इधर आके प्लस 1, इक्वल में क्या रह जाएगा n, तो n कितना आ जाएगा 128। तो कितनी है वो संख्याएं 128 है, कितनी संख्याएं हैं 128 ऐसी संख्याएं हैं जो 3 अंकों वाली भी है और 7 से भाज्य भी है, 7 से क्या है भाज्य भी है। इसी के अंदर आपको 3 अंकों वाली संख्या कहकर आपको कह देगा 5 से भाज्य बताओ, तो आपने 5 से भाज्य वाली लेनी है, फिर 5 का जिसमें भाग जा रहा है, देखो अब 100 में भी 5 का जा रहा है तो पहली संख्या 100 ही आ जाएगी, और लास्ट संख्या कौन सी आएगी भी 995 आ जाएगी, कौन सी आ जाएगी 995 आ जाएगी। सेम इसी तरीके से निकाल लेंगे n का मान आ जाएगा, वो संख्याएं आ जाएगी। अब लास्ट में अपने अतः वाली लाइन लिख देंगे, क्या लिखेंगे अतः 128 संख्याएं हैं, 128 से संख्याएं हैं। ओके, तो क्या लिख देंगे हैंस द नंबर्स इज 128, कितने हैं 128 है। ओके, हाँ जी कितने हैं 128 है, यानी कि सॉरी अपने को टर्म्स लिखनी है, क्या लिखनी है यहाँ टर्म्स फाइंड करनी थी, कितनी टर्म है इसमें, तो कितनी आ जाएगी टर्म्स इज 128, कितनी है 128 है। वो संख्याएं या नंबर्स भी लिख सकते हो, टर्म्स भी लिख सकते हो आप, दोनों चलेगा। ओके, हाँ जी नेक्स्ट 40 नंबर 10 और 250 के बीच। अब देखो ये दे दिया नंबर सीरीज 10 और 250 के बीच 4 के कितने गुणज है। गुणज का मतलब वही बात होगी, गुणज का मतलब भाज्य वाली बात ही होगी, समझ गए। हाँ जी, तो हाउ मनी मल्टीपल्स ऑफ 4 लाई बिटवीन 10 एंड 250। ओके, तो पहले तो अपने इसके बीच में जो संख्याएं हैं वो लिख लेते हैं, या आप डायरेक्ट एपी बना लो, क्या लिख दो यहाँ एपी इसके बिटवीन कौन कौन सी हैं। अब 4 के गुणज होने चाहिए, यानी 4 की टेबल में आने चाहिए, वो समझ गए। गुणज का मतलब 4 को किसी न किसी से वो गुणा हो रहा है, यानी 4 का मल्टीपल है वो कोई ना कोई। तो 10 देखो क्या 4 का मल्टीपल है, नहीं है। 11 नहीं है, 12 होता है, देखो
12 जो है वो 4 का मल्टीपल है कि नहीं है। और फिर इसके बाद है 16, इसके बाद है 20, इसके बाद है 24, ऐसे ही लास्ट में आ जाओ। अब 250 है, 250 देख लो 4 से डिवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा। 4 है 6 जा 24, क्या रह गया 1 0 10, फिर 4 2 जा 8, क्या रह रहा है 2 कैरी रह रहा है, इसका मतलब 2 माइनस कर दो, क्या आ जाएगा 248, 248 आ गया। ओके हाँ जी। अब अपने पास यहाँ ए कितना है, ए है अपने पास 12 और डी आ जाएगा 16 माइनस 12 यानी कि ये आ जाएगा अपने पास 4 और एन कितना है अपने पास 248 है और एन अपने को क्या करना है ज्ञात करना है। ओके तो बिकॉज एन इक्वल ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। हाँ जी एन है अपने पास 248 बराबर है ए कितना है 12 प्लस एन माइनस 1 इंटू डी कितना आया 4। ओके पहले अपने क्या करेंगे इस 12 को इधर ले आएंगे तो 248 माइनस 12 और ये 4 देखो इसके गुणा में तो भाग में ले आओ, बराबर में क्या रह जाएगा n माइनस 1। पहले 12 माइनस कर लो तो माइनस करेंगे 8 में से 2 गया 6, 4 में से 1 गया 3 और 2 का 2 बटे में 4 बराबर है n माइनस 1। अब 4 का भाग लगा दो, 4 5 20, 4 5 20 कितने बच गए 3, ऊपर से ले आए 6, 4 नीम 36 माइनस 1 इधर आके प्लस 1 बराबर है n, तो n बराबर आया 60। तो कितनी संख्याएं हैं 60 संख्याएं हैं। कितनी है 60 संख्याएं हैं। तो लिख देंगे अतः 60 संख्याएं हैं। कितनी है 60 संख्याएं हैं। या आप क्या लिख दोगे हैंस द नंबर्स इज 60। कितने आ जाएंगे 60। कितने लिख दोगे 60। कितने हैं 60 हैं। ओके हाँ जी कितने आ जाएंगे 60। तो 60 नंबर है टोटल, तो 60 नंबर है। इसी तरीके से अपने ज्ञात कर सकते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट पर अपनी। नेक्स्ट देखो n के किस मान के लिए, n के किस मान के लिए दोनों समांतर श्रेणियां, दो समांतर श्रेणियां दे रखी है, ये तो फर्स्ट होगी और ये सेकंड होगी कि n में पद बराबर है, यानी कि n में पद जो है ना वो बराबर है। ये बताना है कौन से पद ऐसे हैं जो दोनों में बराबर है। फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ n आर द nth टर्म्स ऑफ 2 एपीज, ये 2 एपीज है इक्वल है। कौन सी जो इसकी टर्म्स है वो इक्वल है। ओके तो यहां पहले एपी फर्स्ट ले लेते हैं अपनी। क्या लिख देंगे एपी फर्स्ट। एपी फर्स्ट क्या है अपने पास देखो 63 और 65 67 डैश डैश इस तरीके से है। ओके हाँ जी इसमें ए जो है वो कितना है 63 और डी जो है वो कितना है अपने पास 65 माइनस 63 कितना आ जाएगा 2, कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। ओके कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा अपने पास। ओके हाँ जी फिर अपने इसमें an निकाल लेते हैं। क्या निकाल लेते हैं an निकाल लेते हैं। तो बिकॉज an इक्वल a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके तो an इक्वल a कितना है अपने पास 63 प्लस n माइनस 1 और d अपने पास क्या है d का d आ गया। इसी तरीके से सेकंड एपी ले लेते हैं अपनी। देखो सेकंड एपी क्या है एपी सेकंड, इसमें कौन क्या आ जाएगा 3 10 17 ये है। इसमें a कितना है, इसमें a है 3 और d इसमें कितना है 10 माइनस 3 ये आ जाएगा 7। कितना आ गया 7। तो इसमें भी an फाइंड कर लेते हैं अपनी। तो an इक्वल क्या आ जाएगा a3 प्लस n माइनस 1 इंटू डी है अपने पास 7 और इसमें d था अपने पास इसमें जो d था वो था अपने पास 2। कितना था 2। तो यहां से an जो है वो आ जाएगा देखो 63 प्लस 2 का अंदर गुणा करते हैं अपने तो क्या बन जाएगा 2n माइनस का 2। तो an इक्वल क्या आ जाएगा ये आ जाएगा देखो प्लस के तो 63 है और माइनस के 2 है तो प्लस के 61 ज्यादा हुए और प्लस का 2n, इसे दे देंगे इक्वेशन फर्स्ट। ठीक है और इसमें क्या बन जाएगा देखो an इक्वल 3 प्लस 7n माइनस का 7। तो ध्यान दें यहां
प्लस के 3 है और माइनस के 7 है, तो माइनस के 4 ज्यादा है, यानी 7n माइनस का 4, इसे दे देंगे इक्वेशन 2। अब वो कह रहे हैं एपी जो है वो इक्वल है इसके कौन से पद, तो अपने दोनों को इक्वल रख लेते हैं, दोनों इक्वेशन को क्या रख लेते हैं, इक्वल रख लेते हैं। तो लिखेंगे समीकरण यानी कि इक्वेशन फर्स्ट इक्वल सेकंड, क्या कर लेते हैं, दोनों को इक्वल रख लेते हैं। इसमें क्या था देखो 61 प्लस 2n, और इसमें क्या था 7n माइनस 4, n वालों को एक तरफ कर लो और जो एचर है यानी कि कांस्टेंट है उनको एक तरफ कर दो। तो यहां क्या आ जाएगा देखो 2n, ये 7n इधर लाएंगे माइनस के, बराबर में क्या बच गया माइनस का 4, ये 61 इधर लेके जाएंगे तो माइनस के 61 हो गए। अब प्लस के 2n है माइनस के 7 है तो माइनस के 5n बराबर है माइनस के हो गए 65, माइनस से माइनस कट तो n बराबर आ गया 65 बटे में 5, यानी कि n जो है वो कितना आ गया 13। तो कौन से पद है इसके बराबर है, 13वें पद क्या है बराबर है, क्या है 13वें पद बराबर है। तो लिख देंगे अतः दोनों एपी के 13वें पद ये 13 है भी, 13वें पद बराबर है, क्या है बराबर है, ओके। या ऐसे लिख सकते हैं हैंस द बोथ एपीज ऑफ 13th term इज इक्वल, क्या है इक्वल है, ओके। तो ये हमने फाइंड कर दिया। इस तरीके से क्या कर सकते हैं, अपने दो एपी देकर आपको पूछ ले कि कौन से पद इसके इक्वल है, तो इसके 13वें पद दोनों में क्या है इक्वल है, ओके। इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। तो आज की क्लास में अपना था क्वेश्चन नंबर 6 से लेके 15 तक, जो हमने 15 तक कर लिए हैं। तो कल की क्लास में इसके बाद वाले क्वेश्चन करेंगे और साथ में रिजल्ट भी दिया जाएगा आपको। आज किसी कारणवश से नहीं आ पाया और कल आपको रिजल्ट है वो भी दिया जाएगा। तो अगर अभी तक किसी विद्यार्थी ने सीट नहीं भेजी है तो भेज सकता है। क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक शेयर करें और ज्यादा से ज्यादा लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी करें। आज के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।